ओम शांति। देखिए, आज हम जो मेन हमारे जीवन में क्यों दुख आता है उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। छोटी सी एक बात है, उस पे हमें फोकस करना है कि हम सत्य से दूर होते गए। जितना हम सत्य से दूर होते गए उतना हमारे जीवन में दुख आने लगा। और आज की दुनिया को क्या कहते हैं? झूठ की दुनिया, असत्य की दुनिया। हम सोचते हैं तो भी गलत, बोलते हैं तो भी गलत, कर्म भी गलत करते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट भी तो गलत ही होगा ना। तो इसका परिणाम क्या हुआ? ये दुनिया कैसी हो गई? झूठ की दुनिया हो गई, दुख की दुनिया हो गई, असत्य की दुनिया हो गई। अब इसको ठीक कौन करेगा? जिसने गलत किया उसको ही ठीक करना होता है, ये भी लॉ है। तो ठीक गलत किसने किया? हमने खुद ने किया, हम सब ने किया। तो उसको ठीक कौन करेगा? हम खुद ही ठीक करेंगे। तो अपने जीवन में सत्यता लानी है, सच्ची सोच रखनी है, सत्य ही बोलना है और सत्य ही कर्म करना है। ये परिवर्तन हमें सब में अपने आप में करना है। तो जो भी सोचो, सोच समझकर सोचो, मैं क्या सोच रही हूं, क्या ये सत्य है? अगर मैं सोच गलत रही हूं तो उसको डिलीट कर दो, मतलब उसको सोचो नहीं, कन्वर्ट कर दो। जिसको कहते हैं ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं गलत सोच रही हूं तो अगर वो मुझे ये लगता है कि ये सोच ठीक नहीं है तो उसको करेक्ट किसको करना है? मुझे ही करेक्ट करना है। तो सोच को भी हमें परिवर्तन करना है, जिसको हम कहते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचो। वो संकल्प करो जो मेरे लिए भी कल्याणकारी है और दुनिया के लिए भी कल्याणकारी है। वो सोच राइट है। और जो हम बोलते हैं, आप देखते होंगे प्रैक्टिकल जीवन में कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं जो दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। तो हमें कैसे बोल रहे हैं? सुखदायी बोल रहे हैं। हमारे बोल में भी सत्यता हो, दूसरों को सुख देने, खुद को भी सुख देने वाले हों और दूसरों को भी सुख देने वाले बोल रहे हैं। ऐसे ही हम जो कर्म करते हैं अपने जीवन में, वो कर्म भी हम कैसे करें? सोच समझकर करें। कर्म करने से पहले हमें सोचना है कि ये कर्म सत्य है, राइट है। अगर वो राइट है तो उसको करो। अगर वो कर्म राइट नहीं है तो उसको नहीं करो। नहीं तो क्या होगा? हमने रैंडमली कोई कर्म कर लिया, जल्दबाजी में कर लिया, कुछ गलत हो गया हमसे, तो क्या होगा? उस कर्म का अंजाम भी गलत होगा। उस कर्म का परिणाम हमें खुद भुगतना पड़ेगा। देखो, जैसे हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हमें खुद स्वतः ही खुशी मिलती है ना, अच्छे कर्म से खुशी मिल रही है। लेकिन गलत कर्म किया, हमें समझ तो है क्या गलत है क्या सही है, ये तो हम समझते हैं। लेकिन गलत कर्म कर दिया, बाद में सोचा ये तो गलत हो गया, तो भी उसका रिजल्ट हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो हो गया ना। तो कर्म करने से पहले हमें कर्म के परिणाम को सोचना है। तो क्या मैं जो कर्म करने जा रही हूं वो राइट है? राइट है तो करो, और राइट नहीं है तो उसको नहीं करो। तो ये हमें खुद की चेकिंग करनी है। तो हमारे जीवन में जो दुख आता है उसका परिणाम उस
उसका भी रेस्पॉन्सिबल मैं हूं, कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूं। और उसको ठीक करना वो भी मुझे ही ठीक करना है, और आगे से श्रेष्ठ कर्म करना वो भी मेरे ही हाथ में है। तो सब कुछ मेरे ही हाथ में है। तो चेक करो, अगर मेरे जीवन में दुख आ रहा है तो इसका मतलब मैंने पास्ट में कुछ गलत किया है, मुझसे गलत हो गया है। अब उसको करना क्या है, चेंज कैसे करें? अब जो भी कर्म करें वो श्रेष्ठ कर्म करें, सोच कर करें। यहां तक कि सोचे तो भी सोच कर सोचे, मतलब सोचना भी हमें गलत नहीं है। हम सोचते हैं कौन देख रहा है, सोच ही तो रहे हैं, नहीं। जो हम सोचेंगे वही हमारे मन में चिंतन चलेगा और वही हमारे फेस पर आएगा और फिर वही हमारे कर्म में आ जाएगा। देखो, जब भी हम अच्छा सोचते हैं ना तो हमारे मन में क्या होती है, हमारे फेस पे खुशी होती है। तो कई लोग कहते हैं ना, अरे भाई मन ही मन बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहते हैं ना। हम अच्छा सोच रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे फेस पर भी आता है, लेकिन हम गलत सोच रहे होते हैं तो भी हमारे फेस पर झलक जाता है। तो सोचना भी राइट है, कर्म भी राइट करना है और मुख से भी राइट बोलना है। क्योंकि मुख से भी अगर हम कुछ गलत बोलते हैं और सामने वाले को दुख मिलता है तो वो भी मेरा बैड कर्मा बनता है, उसका भी दुख मुझे भुगतना पड़ता है। तो अब हमें अपने आप में क्या चेक करना है, सही सोचना है, सही बोलना है और सही कर्म करने हैं। अब ये कौन करेगा, ये तो मुझे ही काम करना है। तो मुझे अपने में ही ये परिवर्तन करना है। जितना जितना हम इसमें परिवर्तन करते जाएंगे उतना उतना जीवन में सुख आता जाएगा। अब ये हम इस पर कितना काम करते हैं वो देखिए। दुख की दुनिया क्यों बनी? हमने गलत सोचा, गलत बोला, गलत कर्म किया तो दुख आ गया। अब सबने ऐसा किया मैक्सिमम, तो दुनिया कैसी बन गई, दुख की दुनिया बन गई। अब इसी को सुख की दुनिया बनाना है तो क्या करना होगा, श्रेष्ठ कर्म करने होंगे, श्रेष्ठ बोल बोलने होंगे, सुखदायी बोल बोलने होंगे और पॉजिटिव सोचना होगा। तो भगवान ने आकर हमें यही शिक्षा दी, बच्चे मन से भी अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। कोई हमारे लिए गलत भी सोच रहा है फिर भी हमें उसके लिए अच्छा सोचना है। और कोई भी बोल मेरे मुख से ऐसा ना निकले कि दूसरे को कष्ट हो। हर बोल मेरे लिए भी कल्याणकारी हो और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। और कर्म, जो कर्म हम करते हैं उसका भी, हर कर्म का फल हमें भुगतना होता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा। इसलिए हर कर्म को करने से पहले हमें खुद चेक करना है कि क्या ये श्रेष्ठ कर्म है। धीरे धीरे जब हमने जीवन में ऐसे परिवर्तन करते जाएंगे तो हमारे जीवन में सुख आता जाएगा। और उसका प्रभाव हमारे जीवन में ही नहीं, सबसे पहले हमारे घर में रहने वालों पर पड़ता है, हमारी फैमिली पर पड़ता है और फिर उसका प्रभाव हमारी सराउंडिंग में बढ़ता है। वो वाइब्रेशन हमारी सराउंडिंग में भी सबको जाती है। तो कोई भी हमारे पास आएगा तो हमारे क्या होगा, हमारे पास बैठकर उसको सुख की फीलिंग आएगी कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके पास तो बैठने का मन करता है, इनकी बातें सुनने का मन करता है। क्यों? क्योंकि से अच्छा सोचना, अच्छा बोलना और अच्छा कर्म करना, ऐसा व्यक्ति तो सबको अच्छा लगेगा और उससे वही अच्छी वाइब्रेशन निकलेंगी
तो उनके साथ बात करने का, बैठने का भी मन करेगा। तो ये शिक्षा हमें ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा आकर यही हमें सिखलाते हैं कि अपने में परिवर्तन करो। हम अपने में परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले सुख मेरी जिंदगी में आएगा, मेरी दुनिया अच्छी बनेगी, और मेरी दुनिया अच्छी बनेगी तो उसका प्रभाव हमारे घर पर भी जाता है, हमारी सराउंडिंग में भी जाता है, तो उसका रिजल्ट तो फिर अच्छा ही है ना। तो इसलिए अपने कर्मों पर, अपनी सोच पर और अपने बोल पर हमें अटेंशन देना है, चेक करना है और फिर चेंज करना है। तो धीरे धीरे झूठ की दुनिया से क्या बनेगी, अगर ऐसे हम सब मिलकर ऐसे करेंगे तो झूठ की दुनिया फिर सच की दुनिया में बदल जाएगी। तो ये शिक्षा हमें स्वयं परम पिता शिव परमात्मा आकर इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में देते हैं, समझाते हैं, कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं कि हमारे जीवन में कैसे, किस कर्म का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, इसकी गुह्य गति स्वयं शिव परमात्मा जो हमारे सभी के परम पिता है वो हमें समझाते हैं, और फिर हमारे जीवन में स्वतः ही चेंज आता है, पॉजिटिव चेंज आने लगता है, और फिर सभी के जीवन में ऐसे आएगा तो देखिए क्या बनेगी, झूठ की दुनिया बदल कर क्या बन जाएगी, सच की दुनिया बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमें अपने को चेक भी करना है और चेंज भी करना है, तो सुख में संसार अपने आप आएगा। तो सारा मदार अपने ऊपर ही है, तो हमें खुद को ही चेक करना है और चेंज करना है। ओम शांति।